अपराध निरोधक समिति व जिला जेल के संयुक्त तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसके साथ ही उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके जीवन पर चलने का संकल्प भी लिया गया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर कारागार और अपराध निरोधक समिति गोरखपुर के लोगों द्वारा गांधी जी के मूर्ति पर पुष्प और माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनको याद किया गया। उनके रास्ते पे चलने की हम लोगों ने ये आज गोरखपुर जिला कारागार पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे हम लोगों ने उनके पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, उसी के क्रम में आज माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण किया गया। क्योंकि हमारी जिला अपराध निरोधक कमेटी के मार्गदर्शक, उनकी वाणी, उनके विचार ही हमारे मार्गदर्शन है। उन्हीं का कहना है, बापू का ही कहना है, बापू का ही स्लोगन है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। उसी के क्रम में हम लोग अपराध निरोधक कमेटी का गठन हुआ और उसी को निरंतर हम कैंपियरगंज थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला फिर से सामने आया है। एक आदमी ने, एक पुरुष ने 2 साल के दुधमुहे बच्चे को पटक कर इतना पटका कि उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति उस मासूम बच्चे को पटक रहा था, किस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई। ये सब अपने आप में चौंका देने वाली बात है। हालांकि अब वो व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में है और विधिक कार्रवाई करके उसे जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन एक मनोदशा जो बताता है कि वो आखिर वो क्या वो रीज़न है कि अब लोग इस तरीके से दुस्साहस करते हैं कि वो छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। इस पूरे मामले में जो जानकारी दी है, एसपी उत्तरी ने बताया कि अब अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है और विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। अंतर्गत एक 2 वर्षीय बालक था जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, पंचायतनामा करा के पीएम करवाया और उसका तत्काल ही कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त अशोक उर्फ इलेक्शन था उसको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। तो वहीं बच्चे के माता पिता की क्या कुछ पीड़ा है, आइए सुनिए और देखिए। और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी क्या कुछ बताया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सुंदर सहानी, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे घटना? जब हुआ था तो हम यहाँ पे नहीं थे, बाहर में थे। मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि वो गांव से मतलब बाहर कहीं खेत में गया था। उसके बाद वो आया तो उसकी वाइफ भी साथ में थी, तीनों बच्चे भी उसके पीछे थे। जब वो कुछ भी है उसको बोलना चाहिए, मतलब कि हट जाइए साइड में, हमारा पति कुछ भी है उसको बोलना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए। वो बच्चे को बचा सकती थी, लेकिन उसकी वाइफ भी नहीं बोली और वो आया तुरंत उसको उठा के पटक दिया। फिर गांव वालों ने देखा, फिर वो पकड़ने गए तो वो पूरा मतलब मालूम नहीं कहाँ पे गया, हमको नहीं मालूम पूरा, लेकिन उसके साथ मतलब उसकी बीवी थी। उसको कम से कम बोलना चाहिए था ना कि बच्चे को मत मारो उसको। आपके बच्चे को पटक के मार डाला? हाँ, पटक के मार डाला। उसका 19 वर्ष था, 19 मंथ था। 19 महीने का था? हाँ। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ थे? उस समय हम बाहर थे साहब। कहाँ रहते हैं बाहर? उधर तिरुपति। अच्छा, तो आप ये घटना सुन करके आए हैं यहाँ? हाँ, तो कौन नहीं आएगा ये घटना सुन के, इतना बड़ा घटना हो गया। ये आप बताएं क्या कुछ हुआ था उस दिन? हम घर में काम करने चल गए, 5 मिनट के अंदर में बाबू मेरा साइकिल देखा तो मुझे बोला मम्मी छोड़ दो। और मम्मी हम छोड़ दिए उसको, साइकिल पे बैठ के उधर गया। उधर से घूमते घूमते फिर उधर से आ रहा था, बस उसका साइकिल वहीं पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, साइकिल पे ऐसे बैठ के वो लगा खेलने वहीं पे बैठ के उस मोड़ पे। तब तक वो इधर से जा रहा था और उसकी बीवी, उसकी तीनों बच्चे थे। अपने बीवी और अपने बच्चों को नहीं पटका झटका, मेरे बाबू को उठाकर पटक के उसका सर था जो एकदम चमड़ा भर शरीर में जुटा था, वो हड्डी टूट के अलग हो गया था। पीठ का एकदम पूरा हड्डी चूर चूर हो गया था। मेरे बेटे का छोटा छोटा अंगुली था, वो भी टूट के एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया। क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या मांग करती हैं? मांग यही है कि उसके पति को फांसी हो और उसके जो वाइफ है उसको मतलब जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए।
मान ल अब वहाँ 26 जनवरी के टाइम रहल केहू रहल नहीं। मान ल थोड़ा सा घाम भइल हो टाइम लड़का लगल खेले, इधर से आए लोग के ज्यों पटकले दूध आए ते हम निकलली चिल्लात वहाँ से, वही दम में पटक लड़का लेके चल गए वहाँ का बोला हऊ जो हऊ घर बा, तो वहाँ वहाँ पटक दिल साहब। हाँ वहाँ पटक दिल तो वहाँ 2-4 ठो बाल बच्चे रहले औरत रहले, वह मैंने जबरदस्ती छोड़ोली छोड़त ना रहल तब वो उसे पता नहीं कहाँ लेके चल जात न पकड़ ले होते थे। बस साहब ये हम देख ले हली आपके सामने हुआ? आपसे सामने बात भाई हमें भर रहे वो जब पटक दहले तब चिल्लैली अरे बाप के कल लड़का मार ढारता, अरे बाप के कल लड़का मार ढारता। ये तो हकीकत बात हमारे सामने आप देख ले हम। क्या नाम है उसका जो मारा था? इलेक्शन नाम है। कितना उम्र होगा उसका? हाँ इलेक्शन हम 40 बार 42 साल साहब। 40-42 साल का। हाँ ग्राम मोहनाब कंपीरगंज निम्मन ग्राम मोहनाब। क्या हुआ? बच्चा साइकिल पे खेल रहा था, दक्षिण से आयल और ओकर बाद बच्चा के पकड़ ले, दोनों पैर पकड़ के उठा के जैसे धान सट के वैसे धान के तरह सटक के बच्चा के यहीं 2 बार पटकले, दोनों बार में बच्चा मर गए। बच्चा के काने धर के लेके भागा था, आगे में हरारू आ 2 आदमी जुट के तब ओके बच्चा छोड़ल, पीछे पीछे ओकर औरत रहा, ओकर भतीजा रहा, लड़के आवाज़ दिले तो बच्चा बच गए हो, केहू तो आप छोड़ा ले हो बच्चा के, बच्चों को मार डल। ज़्यादा दूर में नहीं थे। मांग यही है उसके फांसी की सजा हो और ओकर जौन घर दुआर बा सब बुलडोजर चले, जैसे देश में कैदियों का चला था, बदमाशों का चला तो वैसे वहू के चले। यूपीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आकांक्षा गौतम आज आनंद नगर पहुंची और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही आकांक्षा गौतम ने बताया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का ही नतीजा होता है कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पहले आगमन पर पहली बार जब वो डीएसपी बनने के बाद अपने शहर पहुंची तो उनका किस तरीके से जोरदार स्वागत हो रहा है। फूल मालाओं के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं और इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर ने खास आकांक्षा गौतम से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरीके से आज वो अपने इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। परिंदा शहर से ही शुरू हुई थी। इसमें हम पहले चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किए हैं क्लास 8 तक, उसके बाद नवजीवन मिशन स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल के बाद हम यहाँ से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गोरखपुर से 3 साल का डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और ग्रेजुएशन बीआईटी झांसी से किया हुआ है। शिक्षा जो है आपने झांसी से किया? जी बिल्कुल, उसमें मेरा बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है बीआईटी झांसी से। अच्छा, ये तैयारी के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए तैयारी तो अभी 2021 से शुरू की थी ग्रेजुएशन पास आउट हो जाने के बाद, तो उसमें दिक्कतें ये आती हैं क्योंकि ऐसा ये बड़ा एग्ज़ाम है तो इसमें गाइडेंस की एक कमी होती है, क्योंकि कई सारे लोग एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। दूसरा बाहर में रहने का, पढ़ने का, क्योंकि लखनऊ से तैयारी की है, और घर पे क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, इसमें हमारे कई सारे भाई बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो वो फाइनेंशियल वाला जो इशू होता है वो होता ही होता है। फिर एक चीज़ ये होती है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का लेके कभी कभी डाउट दिमाग में आता है कि क्या मुझे ये परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं अचीव होगा कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेके दिमाग में डाउट चलते थे कि किसी और परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए, तो इस तरह की कठिनाइयाँ आई थी तैयारी के दौरान। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनकी तरफ से जो है क्या सहयोग मिला? देखिए हमारा जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ा परिवार है हम लोगों का, और 2 बड़े पापा हैं, एक हमारे ये अंकल जी हैं इधर, और ये हमारे परिवार के ही सारे सदस्य हैं, तो मिला जुला के हम लोगों का कुछ 20-25 लोगों का परिवार है। और सभी का तैयारी के हर स्टेज में कहीं ना कहीं हर तरह से सपोर्ट रहा ही रहा, बचपन से ही लेके पढ़ाई बचपन से जब से कर रहे हैं तभी से, क्योंकि नंबर अच्छे आते रहे हैं तो उन नंबरों को और अच्छा करने में और बेहतर करने में परिवार के लगभग हर सदस्य का सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर से माता पिता का जो सपोर्ट रहता है वो तो एक्स्ट्रा रहता ही है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते टाइम कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो ऐसी घबराहट की परिस्थिति में माता पिता का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे?
बिल्कुल मेरे परिवार को देना चाहेंगे, हम परिवार के हर सदस्य को देना चाहेंगे। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन भी जो मेरे हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मॉरल सपोर्ट जो तैयारी के समय चाहिए होता है कि हाँ ये हमसे हो जाएगा और हम कर सकते हैं। इसमें माता पिता के साथ साथ मेरे भाई बहन आंसू और सौरभ हैं, अंश हैं, इन सबका काफ़ी सपोर्ट रहा। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? ये मेरे ज़िंदगी में मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं। माता जी मेरी स्टाफ नर्स हैं, वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अभी भी वो ड्यूटी पे ही गई हुई हैं। उनको सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है क्योंकि 7 बजे से उनकी ड्यूटी होती है। तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। आप जानते हैं गोरखपुर की दूरी यहाँ से कितनी है, डेली वो अप डाउन करती हैं। उनका ये जो धैर्य बना हुआ है कि ठीक है, सेवा भाव होना चाहिए, बाकी कठिनाई आ रही है तो उससे आगे निकलेंगे। बाकी पिताजी उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ को लेके कि ये जो गोल है इस पे एक तरह से वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिताजी का जो भरोसा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए इस घर में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे और हैं पढ़ने को, फिर भी इन्होंने मुझे कांस्टेंट सपोर्ट किया। तो हम कहना चाहेंगे कि माता भीमसेन गौतम अपनी अनूठी अभियान के तहत वो निर्बल, असहाय, शोषित लोगों की मदद करते हैं। इसके साथ ही वो क्या कुछ करते हैं, खास बातचीत जब हमारे रिपोर्टर से हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, मैं एक जन सहयोग मुहिम के नाम से एक ऐसा अभियान चलाते हैं कि जिसमें हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करते हैं जो आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और वो बीमार हो या उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया हो या उसके साथ कोई भी दैवीय आपदा इस तरह की आ गई हो जिससे वह आदमी मतलब उस चीज़ को वहन करने की स्थिति में नहीं होता है, उस खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं होता है, वैसे कंडीशन में हम उसके साथ जुड़ करके उसको उसके दर्द से हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त मैं ये करता हूँ कि जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जैसे पीड़ित है तो मैं उसका खाता नंबर लेता हूँ, उस खाता नंबर को शेयर करता हूँ और जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उस खाते में एक निर्धारित धनराशि भेजते जाते हैं और पता ये चलता है कि उसके खाते में 30,000, 40,000, 50,000 ऐसी धनराशि उसके खाते में चली जाती है। ये होता है और उनका हम आर्थिक मदद करते हैं और उनको उनके दर्द से ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी जात धर्म का आदमी हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, वो आदमी होना चाहिए बस। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की मुहिम है? शिक्षा के क्षेत्र में सर हम जैसे कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, अगर उसके माँ बाप उस खर्च को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसके फीस को नहीं दे सकते हैं, तो मैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था करता हूँ। उनको पढ़ाई के लिए आगे जैसे उनका नामांकन हुआ या उनके फीस हुआ, उसमें बहुत सारे हम उनका सहयोग करके उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप एक लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं जी। उसके वो किस लिए? सर, ये लाइब्रेरी हमारा जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से होगा और उसके लिए बाकायदा हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। वो लाइब्रेरी इस तरह का होगा कि जैसे वहाँ कोई भी बच्चा गरीब जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में नहीं जा सकता है, फीस नहीं जमा कर सकता है और मोटी मोटी किताबें नहीं खरीद सकता है, वो हमारे लाइब्रेरी में आएगा, उसका फ्री ऑफ कास्ट, उसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और वो हमारे यहाँ हमारी लाइब्रेरी में पढ़ करके वो IAS PCS जो भी बनना होगा वो बनेगा। दिमाग में कैसे आया आपके? सर, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी इसी रास्ते से आए हैं कि बहुत सारी परेशानियां जीवन में, विद्यार्थी जीवन में हम लोग उठाए हैं। तो अब ये हम कोशिश लगातार करते रहते हैं कि उस तरह की परेशानी किसी अन्य छात्र को न उठानी पड़े और पूरी निष्ठा और ताकत के साथ हम लोग उनके साथ काम करेंगे। विद्यार्थियों को उनको राष्ट्र की और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कोशिश हम लोग करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। सर, मैं भीमसेन गौतम हूँ और मैं RTI अभियान से जुड़ा हूँ और पिछले कई वर्षों से हम लोग इस तरह का समाज के लिए, समाज की खातिर हम लोग कुछ न कुछ करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science.
Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।